बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साइमास कुकिंग सीक्रेट्स। व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आज मैं आप लोगों के लिए बड़ों और बच्चों सब की पसंदीदा रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं जिंगर शवारमा तैयार करूंगी। बहुत ही सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। चले आए, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। मैंने पीटा ब्रेड बनी हुई ले ली है। अगर किसी को नहीं बनानी आती या मार्केट से नहीं मिलती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको पीटा ब्रेड बनानी भी सिखा सकती हूँ। इसके अलावा मैंने चिकन लिया 300 ग्राम है। ये इस तरह चेस्ट पीस लेके लंबी स्ट्रिप्स की शक्ल में मैंने काट लिया हुआ है। इसमें स्पाइसेस में काली मिर्च है 1 टीस्पून है, हाफ टी स्पून इसमें रेड चिली फ्लेक्स हैं, 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट है, विनीगर 2 टेबलस्पून है, लहसुन इसमें 1 टीस्पून है। 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं। 4 से 5 टेबलस्पून के करीब ये मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। मैदा भी मैंने 5 टेबलस्पून ही लिया है। ये मैंने वॉन्टन सॉस ली है। इसका लिंक ऊपर आ रहा होगा, आप चाहे तो वहां से देख के इसको भी बना सकते हैं। ऑयल फ्राइंग के लिए चाहिए होगा। और थोड़ी सी मैंने ये पत्ता गोभी भी ली है जो एज अ सैलड हम इसमें यूज करेंगे। चलें जल्दी से इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। हाफ टी स्पून इसमें नमक डलेगा। रेड चिली फ्लेक्स हाफ टी स्पून डाल दूंगी इसमें, और हाफ टी स्पून ही इसमें ब्लैक पेपर आप शामिल कर दें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें विनीगर भी डाल दें, और ये लहसुन पाउडर भी आप यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास नहीं था, मैंने फ्रेश लहसुन पीस लिया हुआ है। इसको अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए हम इसको एक साइड पे रख देंगे। चिकन की मैरिनेशन हो गई है। ये 5 मिनट के लिए मैं अब इसको साइड में रख दूंगी। अब दोनों अंडे इसमें शामिल कर दें, उनको हल्का सा बीट कर लेंगे। साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर दें, और 1/4 टीस्पून ही इसमें ब्लैक पेपर शामिल कर दें। अच्छा सा इसको मिक्स करना है। 2 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल कर दें। 2 टीस्पून ही इसमें भर के मैदा डाल दें। पतला सा मिक्सचर हमने तैयार करना है एग का। इसकी थिकनेस चेक कर लें। इस तरह का ये थिक सा बैटर तैयार हो गया है एग का। अब मैं इसे साइड में रख लूंगी। अब इसमें बाकी का कॉर्नफ्लावर जो बचा था वो शामिल कर दें, और साथ ही इसमें मैदा भी डाल दें। 1/4 टीस्पून इसमें सॉल्ट जाएगा, और 1/4 टीस्पून ही इसमें ब्लैक पेपर जाएगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये हमारा ड्राई बैटर भी तैयार हो गया। अब चिकन को इस बैटर में कोट कर लेंगे। अब ये चिकन लेके इसको पहले ड्राई बैटर में हम अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। फिर इसको एग बैटर में शामिल कर दें। अब इसको दोबारा ड्राई बैटर लगाना है। अच्छी तरह से इसमें कोट कर लेना है आपने। इस तरह से अच्छी तरह कोट करके ये एक साइड पे हम रखते चले जाएंगे। इसी तरह मैं सारे कर लूंगी। चिकन को मैंने अच्छी तरह से कोट कर लिया हुआ है। अब ये फ्राई के लिए रेडी है। चलें जल्दी से इसको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल गरम हो गया है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इसमें चिकन शामिल करते जाएं। फ्लेम आपने मीडियम रखना है। एक तरफ से अच्छी तरह 1 मिनट पक जाए, फिर आपने इसकी साइड पलटनी है ताकि उसकी कोटिंग जो है वो नीट रहे। 1 मिनट हो गया। अब मैं साइड पलटते जाऊंगी। चम्मच से आहिस्ता आहिस्ता साइड पलटते जाएं। गोल्डन कलर बन जाए तो आपने निकाल लेना है। 3 से 4 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे। अब ये फ्राई हो गए, मैं इनको निकाल लूंगी। इसी तरह बाकी के का चिकन भी मैं फ्राई कर लूंगी। चिकन बनकर तैयार है। अब मैं पीटा ब्रेड जो है उसको थोड़ा सा ऑयल तवे पे डाल के इसको हम सेक लेंगे अच्छी तरह। इस
तरह सेक के सारी ब्रेड रख लेंगे। तमाम चीज़ें हमारी रेडी हैं। अब मैं शवारमा की असेंबलिंग करती हूँ। शवारमा लेके इस पे ये वॉन्टन सॉस जो है अच्छी तरह से लगा दें। साथ ही इसमें ये जो जिंगर चिकन बनाया है वो लगा दें इसमें, और थोड़ी सी इस तरह सैलड डाल दें। जितनी आपको पसंद हो, जिस तरह की भी सैलड पसंद हो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। एक बटर पेपर लेके वो नीचे रख दें। इसको ऐसे अच्छी तरह साथ में रोल करते जाएं। ऐसे तमाम शवारमे आपने रेडी कर लेने हैं। व्यूअर्स, जिंगर शवारमे रेडी हैं। देखें ये कितने खूबसूरत बने हैं और बिल्कुल सिंपल सा इनको बनाने का तरीका है। बनाने भी बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। अभी मैंने टेस्ट किया है, बहुत मज़े का टेस्ट है। ये आप बच्चे और बड़े सबके लिए बना सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसी तरह की अच्छी रेसिपीज देखनी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकॉन भी क्लिक करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द फिर एक नई रेसिपी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।